हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है समावेशी शिक्षा के विशिष्ट तथा अविशिष्ट बालकों को फ़ायदे। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उससे विदाउट और विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, ये आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर उसके बाद लाइक भी ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। तो पहले हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, आप उसके बारे में समझ ही गए होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, ये भी मैंने बताया था। तो आज उसी का पार्ट है ये, एक नेक्स्ट पॉइंट है उसी का कि विशिष्ट यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं और स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं और अविशिष्ट या विदाउट स्पेशल नीड वाले जो बालक होते हैं उनको इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जब दो डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ रखने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में जानने समझने को मिलता है, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते ही हैं। चलिए अब पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि इस शिक्षण प्रणाली के माध्यम से बालक एक दूसरे की अद्वितीय योग्यताओं तथा गुणों को समझना तथा उनकी सराहना करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए जब ये जो डिफरेंट एबिलिटीज़ रखते हैं बच्चे, वो जब एक दूसरे के साथ एक साथ शिक्षा लेते हैं, शिक्षा प्रणाली में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो होता क्या है, उन्हें एक दूसरे की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, एक दूसरे की बेहतरीन क्वालिटीज़ क्या हैं उनके बारे में उनको पता चलता है, गुणों के बारे में जो है उनको समझने का मौका मिलता है। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या इंटरेक्शन होते हुए देखते हैं, एक दूसरे को अभिव्यक्त करते हुए देखते हैं, तब उनको जो है इनके बारे में समझने का मौका मिलता है और फिर उनकी सराहना करना भी वो सीखते हैं। भाई आपके साथ मेरे साथ एक बच्चा है या आपके साथ एक बच्चा है और वो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो आपको मन करेगा ना कि उसकी आप थोड़ी सी तारीफ़ करें या वो आपका दोस्त बने, है ना। तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगेगा, उसके साथ पढ़ना अच्छा लगेगा, तो फिर इस तरह से जो है वो सराहना करना सीखते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट है और ये बहुत प्यारी बात है कि जब दो अलग अलग तरह के बच्चे या विभिन्न बच्चे जब एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के गुणों को सीखते हैं और उनकी सराहना करना सीखते हैं, तो बहुत ही ये प्यारा प्रोसेस होता है जिसे मैं समझती हूँ कि हर टीचर को जो है एंजॉय करना चाहिए, और बच्चे तो साथ में एंजॉय करते ही हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे एक दूसरे की सहायता करने का प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, है ना। भाई आपकी क्लास में एक बच्चा है जो मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, तो आप जो है कोशिश करेंगे कि या टीचर कभी आपसे कहेगी कि बेटा थोड़ा सा इसको भी समझा दो, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरह जो है सहायता करने का प्रोत्साहन जो है वो प्राप्त होता है उनको। तो ये एक बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, अशक्त बालक स्वाभाविक तरीके से एक स्वाभाविक एवं अनुज्ञात्मक यानी परमिसिव वातावरण में मैत्रीपूर्ण व्यवहार का पोषण पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो स्कूल है वो क्या है, वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों को देता है। उस नेचुरल इन्वायरमेंट में एक परमिसिव इन्वायरमेंट में, अब परमिसिव इन्वायरमेंट क्या होता है, परमिसिव यानी कि लिबरल, ब्रॉड माइंडेड, ऐसा जो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप जो है अच्छे तरीके से मतलब फ्री थोड़ा सा फील करते हैं, अपना बिहेवियर जो है आपका थोड़ा सा जो है उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा बाउंडनेस जो है वो नहीं महसूस होती है, और एक तरीके का जो है आप समझ लें कि लिबरल इन्वायरमेंट है ना। तो वैसे स्कूल का जो है एक नेचुरल और एक लिबरल इन्वायरमेंट जो मिलता है, तो उसमें क्या होता है, जो अशक्त बालक होते हैं वो नेचुरल तरीके से जो है दूसरे बच्चों से जुड़ते हैं और
दूसरे बच्चों से जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का पोषण पाते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना सीखते हैं। तो ये एक बात होती है ना। और आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपने भी जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज में कहीं पे भी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ इस तरह के इन्वायरमेंट में जो है दूसरे बच्चों के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप अपनी इच्छा से कनेक्ट करते हैं। आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको समझने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि दूसरा जो बच्चा है वो कैसा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप परमिसिव तरीके से जो है उससे जुड़ते हैं, है ना। कोई फोर्स नहीं होती है आपको उससे, कोई फोर्सफुली आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा होता, नेचुरल तरीके से आप जो है एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, है ना। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का पोषण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है 4th पॉइंट, जिसमें हम बात कर रहे हैं समान बालकों को विविध गुणों तथा भिन्न विशिष्टताओं, शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक के बालकों के साथ पारस्परिक समायोजित व्यवहार सीखने तथा सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने का अवसर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो समान बालक हैं, जब वो विविध गुणों वाले बालकों से मिलते हैं, भिन्न विशिष्टताओं वाले बालक, जैसे कि शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से जो है वो भिन्न विशिष्टता वाले बालक हैं, जब वो उनसे मिलते हैं और उनके साथ जब वो जुड़ते हैं तो वहाँ पर वो पारस्परिक समायोजित व्यवहार करना सीखते हैं। पारस्परिक समायोजित व्यवहार मतलब एक दूसरे से मेल मिलाप करना वो सीखते हैं, एक दूसरे के साथ जो है कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट करना उनको आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। और दूसरा, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के अवसर मिलते हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास मतलब कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको वो बाहर लाना, उसका डेवलपमेंट जो है वो उसके करने के अवसर जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक एग्ज़ाम्पल लें कि एक बच्चा है जो आपसे जो है कई तरह से या कुछ तरीके से जो है अलग है, और वो बच्चा पढ़ने में होशियार है, अच्छा है। तो उससे कोई क्वेश्चन होता है और वो टीचर कोई क्वेश्चन करती है और वो बच्चा उस क्वेश्चन का सही आंसर कर देता है। तो आपका उसके मन में क्या विचार बनेगा कि ये बच्चा तो अच्छा है, ये बच्चा तो काबिल बच्चा है। तो फिर क्या करेंगे आप, जब वो बच्चा अच्छा आंसर देगा तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करने के अवसर जो है वो आपको मिलेंगे, जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप होगा, है ना। तो ये फ़ायदा होता है और ये दोनों को ही होता है। कभी जो है विशिष्ट बालक इस तरह से उसको मौका मिलेगा, कभी अविशिष्ट बालक को मौका मिलेगा। तो दोनों का ही जो है इसमें इस तरह से विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, इस पद्धति में चूंकि अधिगम में बालक एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे पीयर ट्यूटरिंग, इसलिए उन्हें सीखने में सुविधा एवं सरलता होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि स्कूल में बेसिकली बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, और उस सीखने की जो पद्धति है, उस सीखने का जो प्रोसेस है, उसमें वो एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। पीयर ट्यूटरिंग में यही होता है ना कि वो एक दूसरे की जो है हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनके लिए सीखना, बच्चों के साथ जुड़ के, मिल के, उनके साथ जो है खेल के, उनके साथ जो है पढ़ना, उनका सीखना जो है आसान होता है, सुविधाजनक हो जाता है। तो ऐसे में फिर परिणाम क्या होता है, जब सीखना आसान होता है, सुविधाजनक होता है, तो होता यह है कि उनकी जो उपलब्धि है उसका स्तर भी ऊंचा होता है। तो इस तरह उनकी उपलब्धि का स्तर ऊंचा होना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट वो दोनों तरह के बच्चों को मिलता है। दोनों तरह के बच्चे जो है पीयर ट्यूटरिंग में और एक साथ जो है अधिगम करके एक दूसरे की मदद करते हैं और इस तरह जो है अपनी उपलब्धि के स्तर को ऊंचा उठाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट,
योग्य एवं कुशल बौद्धिक क्षमता लेकिन निर्धन अथवा अशक्त बालक सामान्य बालकों की अधिगम में सहायता करके अथवा अपनी उच्च उपलब्धि से अवसरों का लाभ उठाकर अपनी स्व प्रतिष्ठा यानी सेल्फ एस्टीम में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो एक बालक है वो योग्य है, कुशल बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलिजेंट है, लेकिन क्या है, निर्धन है या अशक्त है। तो ऐसा बालक क्या होता है, दूसरे बालकों की जब अधिगम में सहायता करता है, लर्निंग में, उनके सीखने में उनकी हेल्प करता है, तो ऐसे में वो क्या करता है, जब वो हेल्प करता है तो उसके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सेल्फ एस्टीम की भावना आती है, उसमें वृद्धि होती है कि देखो मैं जो है मैंने इन बच्चों की हेल्प की, मैं इस चीज़ को कर पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, कोई बात नहीं अगर मैं निर्धन हूँ तो, कोई बात नहीं अगर मैं अशक्त हूँ तो, लेकिन मैं तमाम जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं की तरह जो है मैं अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, बल्कि उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है उनके अंदर ऐसे सेल्फ एस्टीम जो है उसकी वृद्धि होती है, और उनको जो है ऐसे अवसर तभी प्राप्त होते हैं जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जुड़ते हैं। इसी पॉइंट को आगे देखते हैं। अभी ऐसा ही एक उदाहरण भारतीय सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत छोटी कक्षा के प्रतिभावान बालकों को वजीफ़े देने से संबंधित है। यानी कि ऐसे ही एक चीज़ जो है सरकार और करती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह ही और भी अवसर उपलब्ध कराती है। वो ये कि जो छोटी कक्षा के बालक होते हैं, इंटेलिजेंट, जो प्रतिभावान बालक होते हैं, उनको स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप्स देने से क्या होता है, ऐसे ही कुछ प्रतिभावान बच्चे दूरवर्ती तथा निम्न सुविधात्मक परिवारों से होने के बावजूद भी स्थावर यानी कि स्थिर, है ना, स्थिर पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे धनाढ्य परिवारों के बच्चों के प्रेरणा स्रोत बने। निश्चय ही प्रेरणा देने वाले बालकों के आत्मसम्मान तथा स्व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक बालक है, इंटेलिजेंट है, काबिल है, लेकिन निर्धन परिवार से है या अशक्त है, वो दूसरे बच्चों की सहायता करके जो है उससे उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है। तो इसी तरह जब स्कूल में जो बच्चों को वजीफ़े दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दी जाती है ऐसे बच्चों को जो इंटेलिजेंट होते हैं, प्रतिभावान बालक होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं उस स्कॉलरशिप के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत आगे तक निकल जाते हैं, और उससे जो है जो दूसरे बच्चे होते हैं, स्थिर पब्लिक स्कूल के जो दूसरे बच्चे होते हैं, जो धनाढ्य अमीर परिवारों से होते हैं, उनको जो है काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि हम भी देखो कुछ कर सकते हैं, हम भी इनसे सीख सकते हैं, जब ये बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह जो है उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं ये बच्चे, और उनका खुद का फ़ायदा तो होता ही है, उनकी जो सेल्फ एस्टीम होती है, आत्मसम्मान होता है, वो तो बढ़ता ही है। तो इस तरह दोनों को बेनिफिट होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, समावेशी शिक्षा द्वारा प्रतिपादित सकारात्मक एवं सहयोगी वातावरण से सभी वर्गों से संबंधित बालकों में उपयुक्त सामाजिक गुणों का विकास होने में मदद मिलती है। इसमें जो बात कही गई उपयुक्त सामाजिक गुण, तो ये मेन पॉइंट है कि जब बच्चे जो अलग अलग वर्ग से आए हैं, बच्चे जो अलग अलग वातावरण से आए हैं, वो जब इंक्लूसिव एजुकेशन में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट पाते हैं, एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट पाते हैं, तो उनके अंदर जो है उपयुक्त सामाजिक गुणों का विकास होता है कि जैसे एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की जो है न सिर्फ हेल्प करना बल्कि उनके अच्छे गुणों को सराहना और उनकी अच्छी चीज़ों को समझना, एडजस्टमेंट करना, है ना, उन बच्चों के साथ पारस्परिक समायोजन सीखना। तो ये सब जो हैं अच्छे सामाजिक गुण हैं, वो सब चीज़ें जो हैं उनके अंदर डेवलप होती हैं, उनके डेवलप होने में जो है मदद मिलती है। जैसे वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल बनते ही हैं जब अच्छी एजुकेशन लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे के तरफ जो है उनको अटैचमेंट आता है, एक दूसरे की समझ आती है कि भाई सब लोग जो हैं वो
वो समान हैं, सभी एजुकेशन ले सकते हैं और सभी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह जो है सामाजिक गुणों का विकास उनमें होता है और सामाजिक गुणों के विकास होने में सहायता मिलती है। चलिए अब हमारा अंतिम पॉइंट अब हम देखते हैं। अंतिम पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट, है ना। 8th पॉइंट में क्या कहा गया है, इस शिक्षा प्रणाली की प्रभावकारी शैक्षणिक कार्यक्रमों तथा समर्थन देने वाली सेवाओं यानी सपोर्टिव सर्विसेज के उपलब्ध होने के कारण बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हो पाते हैं। क्या कहा इन्होंने कि अधिक आत्मनिर्भर बनने में समर्थ होते हैं। जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम है जो स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि बच्चे जो है प्रभावकारी तरीके से पढ़ सकें, फिर ऐसा सपोर्टिव सर्विसेज जो उन्हें उपलब्ध होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा बेहतर होते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं और सामाजिक रूप से ज़्यादा कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से भी इनकी जो छवि है वो अच्छी बनती है, आर्थिक रूप से भी ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। तो संवेगात्मक रूप से इमोशनली, सोशली और फाइनेंशियली जो है ये बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा आत्मनिर्भर बनते हैं और ज़्यादा जो है इनकी स्थिति अच्छी होती है। क्योंकि आप एक नॉर्मल सी बात लीजिए कि एक बच्चा है जो एजुकेशन में अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा अचीव कर रहा है, तो वो बच्चा इमोशनली तो ज़्यादा बेहतर ही होगा, इमोशनली जो है इंटेलिजेंट तो वो होगा ही होगा, और जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो जाहिर सी बात है इमोशनली भी और बेहतर बनेगा एजुकेशन लेने की वजह से। तो उसकी समाज में भी अच्छी तस्वीर बनेगी कि देखो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है और बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया है और कितनी अच्छी एजुकेशन ली है, तो समाज में भी उसका रुतबा जो है अच्छा होगा। और जब वो बच्चा अर्न करने लगेगा, अपनी एजुकेशन को जो है वो अपनी आजीविका बनाएगा, उसके ज़रिए जब वो धन कमाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो फिर उसकी और भी समाज में स्थिति बेहतर होगी और भी बढ़िया होगी। तो इस तरह जो है ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हर तरह से जो है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है और अब बच्चे को सशक्त बनाती है। तो इस तरह ये सभी पॉइंट्स जो हैं, जो भी मैंने आपको समझाए, उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़्यादा लाभप्रद है दोनों ही तरह के बच्चों के लिए। ये नहीं कि सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए, नहीं, विदाउट स्पेशल नीड और विद स्पेशल नीड दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी है, हेल्पफुल है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें से कुल 8 बेनिफिट जो हैं आज मैंने आपको बताए हैं, आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छी तरह लिख पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लिखने की प्रैक्टिस भी करें, सिर्फ लेक्चर सुनने से काम नहीं होता है, याद करके उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस भी करनी होती है अच्छी तरह, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर जो है टाइम के रहते वो लिख पाएँ, है ना। तो इसी के साथ जो है यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।